हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड करने पर आज हम इंडियन आर्मी और उसके बाद अदर पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और सुरेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रथम बार आया हूं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले जितने भी नौजवान साथी हैं जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं उसके लिए ये स्पेशली बैच है। आज मैं पहला वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान जिसे हम लोग भारत रत्न कहते हैं, जिसे भारत अवार्ड के नाम से जाना जाता है और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, यानी कि कहने का यूं मतलब होता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसे कहा जाता है। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न का स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। जिस समय भारत रत्न का स्थापना हुआ था उस समय हमारा भारत देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि भारत रत्न का स्थापना किए थे। अगर भारत रत्न का और विशेष पहलू पे चले तो एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है और ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड देने का काम करते हैं। ये जो भारत रत्न अवार्ड है इसे उपाधि की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे में मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अगर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कहूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 18 नंबर का आर्टिकल है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसका उल्लंघन होगा। इसमें उपाधियों का अंत है। मैं आप लोगों को बताऊं उपाधियों का अंत कहने का मतलब कि हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं कह सकते हैं। अगर मैं भारत रत्न का और एक चीज को और ध्यान में देखूं तो आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न भारत की वरीयता सूची में ये 7वां नंबर पे है। वरीयता सूची कहने का मतलब भारत का सर्वोच्च जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। दूसरा वरीयता सूची में उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से 7वां नंबर पे यानी कि भारत रत्न का नंबर आता है। अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 5 महिला, 43 पुरुष और अगर इसको इंक्लूड करूं तो टोटल 48 होता है। लेकिन इस 48 लोगों में 14 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जिसमें अगर मैं बात करूं कि पहला अगर मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया, कौन सा महिला को, तो इंदिरा गांधी होगा। और अगर पुरुष में पूछ दिया कि कौन सा ऐसा महापुरुष थे भारत का जिनको मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को किया गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर से मैं आप लोग को इसके बारे में एक बार और दोहरा देता हूं। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1954 ईस्वी में हुआ था। एक साल में अधिकतम 3 ही लोग को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने का काम करते हैं। इसको उपाधि की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपाधि की तरह इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि हमारा संविधान का 18 नंबर अनुच्छेद बताता है कि उपाधियों का अंत इसमें दिया गया है, इसीलिए इसे उपाधि की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भारत रत्न भारत की वरीयता सूची में 7वां नंबर पे अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है, जिसमें 5 महिला, 43 पुरुष और 14 व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जिसमें प्रथम मरणोपरांत अगर भारत रत्न की बात किया जाए, अगर महिला में पूछेगा तो इंदिरा गांधी और पुरुष में पूछेगा तो लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं फर्स्ट भारत रत्न की अगर बात करें तो फर्स्ट भारत रत्न 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 1954 ईस्वी में प्रथम भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें पहला जो व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी।
अगर श्री राजगोपालाचारी की बात करें तो इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक एवं मद्रास के पूर्व सीएम श्री राजगोपालाचारी को प्रथम बार 1954 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो सीवी रमन, जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए यानी कि रमन प्रभाव का खोज किया था, इन्हें यानी कि 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्राइज से नवाजा गया और 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और तीसरा व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट एवं दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में अपना भूमिका निभाए। वही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस पर हम लोग टीचर्स डे मनाने का काम करते हैं और इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, उसी दिन हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1954 हो गया। 1954 के बाद 1955 में भी 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक भगवान दास को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1955 ईस्वी में दूसरा व्यक्ति एम विश्वेश्वरैया जो भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हें भी भारत रत्न के पुरस्कार से 1955 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। और उसके बाद इन्हीं के जन्म दिवस पर हिंदुस्तान में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारत के बहुत बड़े व्यक्तित्व का उपाधि थे, इन्हीं के नाम पे भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट स्लाइड में 1957 में जीबी पंत को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही जीबी पंत जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे और जीबी पंत के नाम पे रिहंद जलाशय का स्थापना हुआ। वही रिहंद नदी जो सोन नदी की सहायक नदी है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय की अगर बात किया जाए तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय रिहंद जलाशय है, जो जीबी पंत के नाम से बनवाया गया। उसके बाद 1962 ईस्वी में भारत के महामहिम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत में सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने का गौरव हासिल करने वाले हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद 1966 की अगर बात करें तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया मरणोपरांत। वही लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था। ताशकंद समझौता हो रहा था 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता के दौरान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, जो भारत के प्रथम मरणोपरांत राष्ट्र यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहला व्यक्ति थे। उसके बाद 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्हें प्रदान किया गया 1971 ईस्वी में भारत रत्न। जबकि 1979 ईस्वी की बात किया जाए, 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा जो अल्बानिया के रहने वाली थी, ये भारत की नैसर्गिक नागरिक के तौर पे हिंदुस्तान में नागरिकता प्राप्त कर ली थी, जिन्हें 1979 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया और 1980 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को।
उसके बाद 1987 ईस्वी में फॉरेन व्यक्ति यानी कि विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। जिस समय हिंदुस्तान में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई जा रही थी, उस समय पेशावर में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और हिंदुस्तान के आजादी के लिए अपना बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन दिया था। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1990 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, वो सेकेंड विदेशी व्यक्ति, ये सेकेंड फॉरेन पर्सन थे जिन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1997 की बात करें, जो हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण जिन्होंने मिसाइल हिंदुस्तान को सुखोई मिराज दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनका जन्म दिवस पे 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया, और ये अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े इकोनॉमिकल कंडीशन को मानने वाले आदमी थे, और 1998 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन को। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी हिंदुस्तान की प्रथम ऐसी म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए हिंदुस्तान के कौन से ऐसे प्रथम महिला म्यूजिशियन थी जिसे भारत रत्न दिया गया, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिसको 1998 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। 2014 की बात करें, 2014 में प्रोफेसर सीएन राव को भारत रत्न दिया गया। इनके साथ सचिन तेंदुलकर, जिसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, दुनिया के इकलौता ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने 100 शतक बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया, और सचिन तेंदुलकर इकलौता ऐसे राष्ट्र यानी कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति है जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। महज 40 वर्ष के उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया, और ये प्रथम स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। 2019 में 3 व्यक्ति को प्रदान किया गया भारत रत्न। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन एक चीज और, यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, तो सबसे अधिक उम्र में कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो धोंडो केशव कर्वे, जिन्होंने प्रथम भारत में महिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे, जिन्हें 1958 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों को, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत के कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत के 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं उन राष्ट्रपतियों की सूची आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जाकिर हुसैन जो हिंदुस्तान के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बनने का गौरव हासिल किए थे। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उसके बाद प्रणब मुखर्जी और बीबी गिरी, ये 6 ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए तो दोनों इक्वल है, जितना राष्ट्रपति को मिला उतना ही प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री 6 ऐसे हिंदुस्तान के हुए जिन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। नेहरू, जे.एन. नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें नोबेल प्राइज 1955 ईस्वी में नोबेल प्राइज भारत रत्न 1955 ईस्वी में दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को, उसके बाद
इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, मोरारजी देसाई को और अटल बिहारी वाजपेयी को, ये 6 प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये टॉपिक आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।